एक इंडियन लड़का दुबई कमाने के लिए जाता है। जिस शेख के यहाँ गया था वह शेख अपनी शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन को घर में लाता है। जो ही नई नवेली दुल्हन को घर में लाता है, इधर जो लड़का उसके यहाँ काम करने के लिए गया था वही लड़का एक लेटर लिख के उस दुल्हन के पास भेज देता है। जब ही उस लेटर को वह दुल्हन पाती है, चौंक पड़ती है और अपने शेख से तलाक लेने की अर्जी दायर कर देती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है गुजरात प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामनाथ होता है, रामनाथ की पत्नी का नाम दुलारी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम अर्जुन होता है, छोटे वाले बेटे का नाम कुलदीप होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक थे। जो रामनाथ जी थे एक खेती बाड़ी का काम किया करते थे। खेती बाड़ी से अन्न उपजा करके अपने दोनों बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। दोनों बच्चे बड़े ही इंटेलिजेंट और होनहार थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो अर्जुन था ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर की डिग्रियां लेता है। मास्टर की डिग्री लेने के बाद तमाम फार्म अप्लाई करता है, लेकिन कहीं उसको जॉब नहीं मिल पाता है। तब मुंबई जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। इधर जो छोटा वाला था कुलदीप, वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है। अर्जुन मुंबई से पैसा भेजता था और कुलदीप को पढ़ाता था। कुछ ही दिन में जो कुलदीप था यह भी मास्टर की डिग्रियां लेता है। मास्टर की डिग्री लेने के बाद कुछ ही दिन में एक प्राइमरी विद्यालय में टीचर बन जाता है, पढ़ाने का काम करने लगता है। अब विद्यालय हर रोज जाता था, अच्छी खासी सैलरी पाता था, बच्चों को पढ़ाता था। जब सैलरी पाता था तो अपने पिता को देता था। पिता काफी खुश होते थे। अब इधर एक दिन की बात है, जो अर्जुन था घर पर आया हुआ था। घर पर जब ही घर पर आता है, उसके पिताजी अपने पास उसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद कहते हैं कि अर्जुन देखो, कुलदीप प्राइमरी का टीचर बन गया है और अच्छी सैलरी पाता है। तुम तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि उसका पिता उसकी चुटकी ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब वो काफी चिढ़ जाता है अपने पिता से। चिढ़ने के बाद तुरंत घर से उठता है, पुनः मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बाद एक एजेंट से बात करता है। एजेंट से बात करके अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद वह दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई एक शेख के यहां जाता है। उस शेख का नाम अल्ताफ अल मातलून था। वह शेख बहुत ही अमीर था। उसकी कई कंपनियां, कई फैक्ट्रियां चलती थी। शेख के यहाँ अर्जुन काम करने लगा, अच्छा पैसा कमाने लगा। अब पैसा को अपने घर पर नहीं भेजता था, अपना पैसा खुद अपने अकाउंट में रखता था। ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, अर्जुन का जो शेख था अल्ताफ एक शादी करता है। शादी करने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने घर में लाता है। जब वही दुल्हन को घर में लाता है तो वहीं उस दुल्हन के पास यह अर्जुन एक लेटर लिख करके उसके पास भेज देता है। जब वह लेटर पाती है, वह नई नवेली दुल्हन शेख की, उस शेख की दुल्हन का नाम था नाविया मातलून। नाविया जब उस लेटर को पाती है, पढ़ती है तो चौंक पड़ती है। उस लेटर में लिखा था कि ये जो शेख हैं ये आपसे शादी करके आपको अपने घर लाए हैं, आपके साथ पहली रात बिता करके फिर आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ऐसी कई लड़कियों से इन्होंने शादी किया है। शादी करने के बाद पहली रात बिताते हैं, फिर इसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। जब इतनी बात वह नाविया सुनती है, चौंक पड़ती है। अब इधर धीरे धीरे शाम होता है। शाम होने के बाद
अब जो अल्ताफ था शेख अपनी नई नवेली दुल्हन की कक्ष में जाता है। कक्ष में जाने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन नाबिया को बहलाने फुसलाने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नाबिया उसको टालने लगती है, अपने शेख को मना करती है। शेख से कहती है कि मैं अभी संबंध नहीं बना सकती, अभी हमारी अंदर की इच्छा नहीं है, और हमारी इच्छा है कि मैं 1 वर्ष बाद आपके साथ संबंध बनाऊंगी। वह शेख चौंक पड़ता है। अब शेख काफी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाबिया जब अर्जुन की लेटर को पाई थी तो समझ चुकी थी कि हो न हो यह शेख वास्तव में ऐसा कुछ करता हो। अब उसके तह तक जाने की सोच रही थी कि इसका पहले पता लगाया जाए, क्या वह लड़का सच बोल रहा है जो हिंदुस्तानी नौकर यहाँ काम करता है अर्जुन, क्या वो सच इस लेटर में लिखा है। उसी का पता लगाने के लिए अपने शेख के साथ संबंध बनाने के लिए मना कर देती है। इधर धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत होता है। वह शेख काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती है। अब सवेरा हो जाता है। सवेरा होने के बाद वह जो नाबिया थी शेख की दुल्हन अर्जुन से कांटेक्ट करती है। अर्जुन से कांटेक्ट करने के बाद अर्जुन से पूछती है कि सही सही बताओ आखिर बात क्या है। तब अर्जुन कहता है कि मैडम, हमारे जो शेख हैं, ये शेख ऐसी कई लड़कियों के साथ शादी करके उनको घर लाए, घर लाने के बाद पहली रात बिताए, रात बिताने के बाद उनको एक अलग रूम दे दिए, एक अलग मकान बनवाए हैं, उसी मकान में सभी लड़कियों को रख दिए हैं, वहीं उनका खर्चा बर्चा देते हैं, वे लोग वहीं रहती हैं, अपने घर भी नहीं जा पाती, क्योंकि शेख तलाक देना नहीं चाहता। समय समय पर जब उसकी इच्छा होती है तब उनके साथ संबंध बनाता है। इतनी बात जब वह नाबिया सुनती है, चौंक पड़ती है। अब शेख की सारी सच्चाई जानने के लिए वह नाबिया एक दिन मौका पा जाती है। शेख जब घर पर नहीं होता है तब वहां से निकलती है जहां उन लड़कियों को रूम दिया था, कमरा दिया था, जो मकान बनवाया था, वहां पहुंच जाती है। जब वहां जाती है, जितनी लड़कियां थी, करीब करीब 10 लड़कियां थी, 10 लड़कियां नाबिया को अखबार में समेट करके रोने लगती हैं। रो करके कहती हैं कि बहन, ये शेख बड़ा ही निर्दयी है, हम लोगों को बहला फुसला करके बारी बारी से हम लोगों से विवाह किया, विवाह करने के बाद पहली रात हम लोगों के साथ बिताया, फिर इसके बाद यहाँ इस मकान में हम लोगों को रख दिया और यही खर्चा बर्चा देता है। हम लोगों की मन अंदर से इच्छा होती है इसके साथ संबंध बनाने की, तो कभी हम लोगों को मौका नहीं मिल पाता। जब इतनी बात वह नाबिया सुनती है, परेशान सी हो जाती है, थोड़ा क्रोध भी आता है उसको, लेकिन सोचती है कि यहां बुद्धि से काम लेना उचित होगा। अब नाबिया उन सबके दर्द को सुन करके पुनः घर पर आती है। घर पर आने के बाद कुछ दिन तक वहां बिताती है। बिताने के बाद एक दिन अपने पिता से बात करती है। नाबिया का पिता भी बहुत ही अमीर था, बहुत पैसे वाला था। अपने पिता से बात करके कहती है कि पिताजी, मैं यहां नहीं रहूंगी, हमारा शेख कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, सारी सच्चाई मैं जान चुकी हूं। शेख पहली रात बिताता है, फिर इसके बाद उनके साथ कोई उसके संबंध नहीं रखता, नजदीकियां नहीं बनाता, उनसे बात तक नहीं करता। करीब करीब 10 लड़कियों के दर्द को हमने सुना है। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। जब नाबिया का पिता इतनी बात सुनता है, क्रोध में अंगार हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुम उससे तलाक ले लो, शेख से तलाक ले लो, अल्ताफ से। अब अपने पिता का साथ पा करके वह लड़की नाबिया तुरंत कोर्ट जाती है। कोर्ट जाने के बाद तलाक के लिए अर्जी दायर कर देती है। और जब अर्जी दायर कर देती है, इधर कोर्ट में अल्ताफ बुलाया जाता है, नाबिया भी जाती है, सारी बात जज साहब के सामने बताती है। फिर इसके बाद अल्ताफ से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अपने पिता के घर चली जाती है।
जब नाबिया अपने पिता के घर चली जाती है तब अपने पिता से सारी बात बताती है कि पिताजी, अगर शेख का जो नौकर था, हिंदुस्तानी नौकर अर्जुन, अगर वहां नहीं होता तो आज हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। इतनी बात जब नाबिया के पिताजी सुनते हैं, कहते हैं बेटी एक बार उस लड़के को यहां बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूं। नाबिया जब इतनी बात सुनती है, अर्जुन से कांटेक्ट करती है। अर्जुन से कांटेक्ट करने के बाद कहती है कि अर्जुन तुम हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ नौकरी करो, अच्छी खासी तुम्हें सैलरी मिलेगी और हमारे पिता तुम्हें देखना भी चाहते हैं, तुम यहाँ चले आओ। अर्जुन जब इतनी बात सुनता है तब कहता है कि मैडम, अगर शेख को जानकारी हो गई तो यहाँ मुझे मरवा सकते हैं, मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। वह नाबिया रोने लगती है, कहती है अर्जुन तुम ही ने हमारी जिंदगी को बचाया है और तुम हमारे यहाँ आने से इनकार कर रहे हो, तुम चले आओ हमारे यहाँ। तब अर्जुन कहता है कि मैडम आप चिंता न करें, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आपका कांटेक्ट नंबर मेरे पास है और मैं जा रहा हूं अपने घर। शेख से कह रहा हूं कि अब मैं यहां नहीं आऊंगा। शेख से विदा लेकर के चला जा रहा हूं अपने घर, फिर इसके बाद आपके यहां आऊंगा, शेख को पता भी नहीं चल पाएगा। इतनी बात जब नाबिया सुनती कहती है ठीक है। इधर जब शेख आता है तब अर्जुन शेख से कहता है कि शेख, हमारी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, अब मैं अपने वतन जाना चाहता हूं और अपने माँ का इलाज करवाना चाहता हूं। अब मैं अपने घर पर रहूंगा, खेती बाड़ी करूंगा और अपने माँ की देख रेख करूंगा, अब मैं यहां नहीं आना चाहता हूं, मुझे विदा कर दीजिए। शेख समझ नहीं पाता है। शेख अर्जुन की पूरी सैलरी देता है, उसका कागजात देता है, फिर इसके बाद अर्जुन को शेख विदा कर देता है। अर्जुन अपने घर चला आता है। अपने घर आने के बाद फिर उस लड़की से कांटेक्ट करता है, नाबिया से कांटेक्ट करने के बाद पुनः दुबई जाता है। दुबई जाने के बाद नाबिया के घर जाता है। नाबिया के घर जब जाता है तब वो नाबिया के पिताजी देखते हैं, उसके पीठ को थपथपाते हैं, थपथपाने के बाद शाबाशी देते हैं, कहते हैं बेटा तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली, अब तुम हमारे यहाँ रहो, यही काम धाम करो, पैसा कमाओ। जब इतनी बात सुनता है अर्जुन कहता है ठीक है साहब। अर्जुन वही रहने लगता है। कुछ ही दिन व्यतीत होता है, जो नाबिया थी अब अर्जुन से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन नाबिया अर्जुन को अपने कमरे में बुलाती है। कमरे में बुलाने के बाद अर्जुन से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अर्जुन मना करता है, कहता है कि मैडम मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, आप ऐसा करने के लिए हमें मजबूर मत कीजिए। वह लड़की नाबिया अर्जुन को संबंध बनाने के लिए काफी प्रेरित करती है और कहती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी, आप ही ने तो हमारी जिंदगी बनाई है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आप मेरे साथ संबंध बनाइए और मेरे साथ रहिए। बहुत रिक्वेस्ट करती है, समझाती बुझाती है। कुछ ही देर बाद अर्जुन मान जाता है, नाबिया के साथ रहने लगता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगता है। फिर इसके बाद नाबिया अपने पिता से अनुमति लेकर के वहीं की कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाकर के अर्जुन के साथ शादी करती है। अर्जुन के साथ शादी करने के बाद अर्जुन वहीं रहने लगता है, वहीं की नागरिकता ले लेता है। फिर इसके बाद दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन वहीं बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ए लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ए बिजनौर के रहने वाले हैं। एक हैं राकेश चौबे जी, ये बिहार के रहने वाले, आज इनका जन्मदिन है, हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप लोग भी अपना ऐसे नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।